My driver was also the founder of the company that made the scooter, and that company that will make the bike, and that the company that will make the car, and the company that you have, another company of his you have all used already, Ola, the founder of Ola, Bhavesh Agarwal. Thank you, Chetan. And can I just say that this was his idea, not mine? Yeah, and can I just say that I was really nervous because I trust you to make the scooter, but I'm not sure if I trust you to drive the scooter. But you are a very good driver. Yeah. And हमने सोचा हुआ था कि ऊपर आ गए तो अच्छा मोमेंट है ही. हाँ, जाते जाते खोलेंगे. ऊपर आएंगे तो अच्छा मोमेंट तो आएगा ही एक इंस्टाग्राम रील के लिए. बट इफ वी फॉल, अगर हम गिर गए तो और भी ज्यादा व्यूज आएंगे. बट मैंने गिराया नहीं, चेतन. हाँ, नहीं, good. I'm a pro at riding the scooter. Yes, and now we'll just unveil these two scooters because they have a very nice color combination, which you will know the moment we unveil them. So come, let's do it. Oh. Okay, the tricolor. Also, I need to give a few disclosures. Bhavesh is a friend of mine. Doesn't mean I'll go easy on you. Thank you. And I am actually the owner of an Ola scooter, but it was not gifted to me. No, you bought it. No, I bought it because I wanted to buy it, and I actually use it a lot. I've posted on Instagram. मैंने Instagram पे भी पोस्ट लगाए हुए हैं उसके बारे में. मेरे पोस्ट पे लिखा हुआ था, मैं बैठा हुआ था स्कूटर पे, मैं लिखा था ओला पे बैठा एक भोला. ओला पे बैठा है भोला. हाँ, और मैंने लोगों को कहा कि कविता कंप्लीट करो, और लोगों ने क्या पोएम्स लिखे. मैं भोला तो हूँ यार. मुझे तो नहीं लगता, चेतन. तुझे नहीं लगता? I know you deeper. Bhavesh of Ola is the bhola. But it's amazing to be here, Chetan, with you. When you messaged me about this, I was very excited, and I've seen you're a dear friend, and I thank the organizers for having me here. And Hindi में, हाँ. तो धन्यवाद. नहीं, thank you. भावेश, इतनी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं. पर मैं तो काफी चीजें जानता हूँ, लेकिन शायद लोगों को कुछ चीजें आपके बारे में नहीं पता है. लोगों को बस एक चीज पता है कि आप बहुत अमीर हो. मैं बहुत अमीर हो. मैंने चेक किया गूगल पे, कई बार गूगल सही भी नहीं होता. फिर मैंने चैट जीपीटी पे भी चेक किया है. चैट जीपीटी तो हेलुसिनेट करती है बहुत. वो तो कभी कुछ भी करता है. तो उस पे भरोसा नहीं करना है यार. और मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज व्हेन आई गो इनटू योर जर्नी, तब पता लगेगा कि क्या like which background you've come from, and obviously you cannot confirm or deny, but Google पे आ रहा है कि आपके you are so rich. 11,700 crores Google पे आता है. कितने जीरो होते हैं उसमें? मैंने भी नहीं गिने कभी तक, चेतन. when I started off, और जब मेरी जर्नी शुरू हुई, मेरा बैकग्राउंड है, मैं लुधियाना से हूँ, स्मॉल टाउन. My father and mother both are doctors there, and me and my younger brother, we are just the two siblings, and we had a very middle class upbringing. तो कभी लाइफ में ऐसा नहीं सोचा कि बहुत पैसा बनाना है या बहुत, पर ये जरूर था कि इम्पैक्ट करना है, कुछ अगर अपने लिए देश के लिए कर सकते हैं तो वो करना है. एंड उसी विजन से और उसी इमोशन से हमने शुरू की थी ओला 12 साल पहले. एंड वो जीरो जुड़ते गए अभी, और होपफुली जुड़ते जाएंगे, बट वो कभी गोल नहीं रहा है और वो कभी काउंट भी नहीं किया है. बहुत ज़्यादा जीरो है, एक नॉर्मल कैलकुलेटर में फिट भी नहीं आते. लेकिन लाइक यू सेड, एक टाइम था जब आप सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से थे. आप कोटा में पढ़ने गए थे आईआईटी के लिए. कितने साल के थे आप? मैं 10th तक लुधियाना में था, और उसके बाद मेरी जर्नी थी कि पापा ने कहा कि बेटा इंजीनियर बनना है. मेरे को भी लगा कि ठीक है, चलो इंजीनियर बनते हैं. उस टाइम पे तो ज़्यादा कुछ पता होता नहीं था. बट देन आई वेंट टू कोटा. और कोटा में सबको पता ही होगा, कोटा इज़ इवन टुडे द सेंटर ऑफ इंजीनियरिंग एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम सेंटर फॉर इंडिया. तो हम गए कोटा, 2 साल रहे वहाँ पे, 11th और 12th. और माँ बाप ने तो पढ़ने के लिए भेजा था, बट हमने पढ़ाई छोड़ के सब कुछ किया वहाँ पे. तो उसके बाद 2 साल बाद क्या किया सब कुछ?
वो ऐसे फोरम में सब मैं बता नहीं सकता, बट और बट यू नो मैं पहली बार ही घर से बाहर निकला था, एंड दिल तो बच्चा है, राइट? तो पहली बार ही 11th स्टैंडर्ड में मैं, आई वाज आई थिंक 15 इयर्स ओल्ड, 16 इयर्स ओल्ड, साइबर कैफे में जाते थे हम, मूवी देखते थे, गेम्स खेलते थे, कौन कंप्यूटर सी गेम। मूवीज देखते थे? अभी लेट्स ड्रॉ द लाइन देयर। एजुकेशनल मूवीज। वेरी एजुकेशनल मूवीज। देन वी यूज्ड टू प्ले कंप्यूटर गेम्स, यू नो। मैं रोज रात को 11 बजे से सुबह 4 बजे तक साइबर कैफे में ही होता था। मैंने सुना वीडियो गेम्स, कौन सी वीडियो गेम खेलते थे? एज ऑफ एम्पायर्स एंड जैसा काउंटर स्ट्राइक एंड Yes. I can go into my gaming repertoire, but एंड इसकी वजह से आपका नहीं हुआ फिर? हाँ, तो उसके बाद 2 साल बाद कोटा में मैंने कोट एंड कोट पढ़ाई करी, एंड आई couldn't get through IIT. So I came back to Ludhiana for 1 year, locked myself in a room and studied hard and essentially taught myself the subjects because Ludhiana में कोई कोचिंग कुछ नहीं था. So I taught myself and then I got through IIT Bombay with a rank of 23. You got 23 ऑल इंडिया? मतलब आप वो जिनकी फोटो आती है, वो जब हम जाते हैं शहरों में, ऐसे वो बोर्ड पे फोटो लगी होती है, ऐसे घबराए हुए से बच्चे ऐसे, यू नो, AR23 भावेश ऐसे लिखा हुआ था। पर क्या एक साल में क्या बदला कोटा में आवारागर्दी के बाद? ऐसा क्या हो गया लुधियाना में या IIT वगैरह? मतलब कम ऑन यार, लुधियाना है वो, वहाँ कौन पढ़ेगा ये सब? पर व्हाट हैपेंड? नहीं, उसके बाद यू नो जब कोटा में 2 साल में नहीं हुआ, घर आए वापस, तो पापा ने बोला बेटा अगर तुम्हें पंजाब में कॉलेज ज्वाइन करना है तो कर लो। तो लोग you know, जो अच्छा Tier 2 कॉलेज, तो मैंने कहा नहीं पापा, मुझे 1 साल ढंग से कोशिश करनी है, मुझे पता है कि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है और मैंने 2 साल कोशिश नहीं करी, अब इस बार करनी है। एंड वो 1 साल मैंने बहुत मेहनत करी खुद से। मैं रोज़ सुबह यू नो लाइक हर वीकेंड पे बस लेके लुधियाना से चंडीगढ़ जाता था, ST बस, वहाँ पे एग्ज़ाम देता था FITG का, वापस आता था, फिर एग्ज़ाम का रिजल्ट आते थे, and then through the year मेरी performance improve होती गई। And you know that whole journey I believe was one of the more foundational journeys for me even today, that the lesson of hard work and first principles thinking and the fact कि अगर दिल में कुछ करने की इच्छा है तो आप कर सकते हो, that I learned from that 1 year and I feel that was a very foundational year for me in my life. तो फिर हो गया IIT में, मम्मी पापा खुश, फिर आपने IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस ज्वाइन की, राइट? फिर आपकी फर्स्ट क्लास माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी लग गई, जैसे लगनी चाहिए बच्चों की, राइट? पर आपने छोड़ दी 1 साल में, 1.5 साल में। क्यों? एक्चुअली IIT में भी 4 साल मैंने बहुत मस्ती करी, यू नो। आई आउटसाइड पढ़ाई भी करी, ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करी। आपकी वाइफ भी आपको बॉम्बे में तभी मिली? हाँ, मेरी वाइफ, और वो वाइफ यहाँ पे बैठी है, राज इज हियर नाउ। सी एवरीबॉडी इज मोर क्यूरियस अबाउट हर देन यू। अच्छा, देखो सबकी नजर वहाँ पे कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? That's The one in the maroon top. And yeah, so I'll talk to you, Raj. इसकी हरकतें मेरे को आपसे बात करनी है वैसे। We met actually in Bombay at a rock climbing camp of all places. And पहाड़ी पे चढ़ के वो, you know, I saved the damsel in distress. गिरी है? नहीं, ऐसी वो ये नहीं थी। तू गिरा, इसने पकड़ा। मैं गिरा था, जिसने पकड़ा था। तो IIT में आखिरी 2 साल तो हमने I spent time with my then girlfriend and now wife, but उसके बाद फिर भी I got a good job Microsoft. But through as I was going through this journey, right, it was getting clearer to me that my own satisfaction was not there in just doing a job. I felt I wanted a more creative outlet to build what I wanted to build as in terms of a company. I had, you know, even though I'm from a Bania family, but my parents are doctors, so sometimes they say these things skip a few generations. So I think it came into me कि तुम्हें धंधा खोलना है, right? था शुरू से धंधा ही करना है। शुरू से था कि कुछ खुद का करना है। हाँ। एंड फिर वो 2010 में मैंने नौकरी छोड़ी और ओला शुरू करी। ओला वाज नॉट व्हाट ओला इज टुडे देन। तब ओला क्या था, उसका क्या ऑफिस था, और मतलब इट वाज अ ट्रैवल एजेंसी, क्या था? तो ओला, यू नो, स्टार्टिंग में इट स्टार्टेड एज अ वेबसाइट टू बुक टूर्स। कैसे टूर? जैसे आप दिल्ली आए, आपको आगरा जाना है तो आगरा में टूर गाइड बुक करना है, तो यू नो इस टाइप का। तो उसका नाम था olatrip.com। ओला क्यों नाम रखा? Ola is a young, sexy, youthful brand name. Okay. Right? So Ola means hello in Spanish, but it's also young and nice. And सच बोलूं अगर तो उसका डोमेन नेम भी अवेलेबल था तब। हाँ, और कुछ था नहीं। तो जेब में पैसे तो थे नहीं। हाँ। तो उसका 1000 रुपए में 1000 रुपए में आपने ओला का डोमेन लिया। वाओ। अगर नहीं मिलता तो शायद कुछ और नाम होता। तो लिटरली जैसे अगर मेरे को ऐसे आगरा जाना है, हरिद्वार जाना है, उसके लिए टैक्सी बुक करानी है, आप वो व्हाई दैट बिजनेस? It just felt like वो ऑनलाइन हम कर सकते हैं और कोई कर नहीं रहा था 2010 में। बट देन वो जब शुरू किया, आई रिमेंबर, यू नो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो रही थी तब दिल्ली में, तो वहाँ दैट इज अ बिग इंसिडेंट। हाउ
what your beginnings are, that moment has really touched me कि how he started marketing his business. So तो हमने वेबसाइट बनाई, हमने मतलब मैं ही था अकेला तब. इट वाज वन पर्सन. रात को बैठ के मैं वेबसाइट बनाता था और सुबह बैठ के मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में जाता था और पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करता था ओला के. सो दिस इज हाउ इन द अर्ली डेज. कौन से स्टेडियम में? वो जो मेन स्टेडियम था, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम. हाँ वहाँ पे. तो you would go there with these pamphlets yeah. कि आगरा टूर, हरिद्वार टूर, एंड जो लोग गेम्स देखने आए थे उनका वो बांटते थे. हाँ, बहुत ही कम लोगों ने बुक किया टूर. हाँ. दैट मेड मी रियलाइज. बट लोग बोलते थे यार टूर वो होटल हम फिगर आउट कर लेंगे, तुम हमारे लिए गाड़ी अरेंज कर दो. सो दैट्स हाउ ओला ट्रिप बिकेम ओला कैब्स. Okay. And that's when I pivoted to only offering cabs. So Ola Trip became a website to book cab services for intercity. So that's how we first started with Ola Cabs, and then we added the services that you see now. के app में button दबा के गाड़ी लाओ anywhere, anytime, right? So that got added in due course. When did it start getting big? Because ऐसे टैक्सी सर्विस कंपनीज अगर आप गूगल करो तो बहुत होती हैं, right? Yeah. एंड IIT के बाद लड़का टैक्सी कंपनी चला रहा है. तो हाँ, घर वालों को मैं बहुत अगर आपके टेंशन पापा थी. होता था एक तो पर हाँ, तो मेरे बड़े घर, चित्तर. my father was very supportive, but he was anxious also. Anxious but very supportive. But मेरे दादाजी थे तब, तो उनको समझ नहीं आया मेरा आइडिया क्या. तो बोलते तू ट्रैवल एजेंसी खोल रहा है. तो मैंने कहा नहीं दादाजी, दिस इज अ टेक कंपनी, दिस इज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. तो अच्छा है तो ट्रैवल एजेंसी ना. But when did you realize it's getting it, like when did it become big? When did Ola became the Ola we know today? So the first few years were very organic, and that has also held us in good stead because we have never tried to copy a Western model or copy any other model. We've always tried to build के इंडिया की जो रियलिटी हो और इंडिया के लिए क्या बिजनेस मॉडल बने, कस्टमर के लिए क्या प्रोपोजिशन बने. तो 2011-12 में हम ये ओला टैक्सी सर्विस, राइड शेयरिंग सर्विस, वी वर स्टेप बाय स्टेप स्केलिंग इट अप. And then in 2012 we raised our first capital from a venture firm. That changed our life because then we realized that this is a bigger opportunity. We can invest money and grow. उसके पहले मैंने सिर्फ एंजल राउंड रेज किया था, छोटे कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब एंजल इन्वेस्टर्स से. जब मैंने वो 40 लाख रेज किए थे तो मुझे लगा था आज के बाद और पैसा रेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और अब आप कितना 40 लाख आपने पहले रेज किया था, बट इफ आई मे बी रॉन्ग, आई रीड न्यूज़ रिपोर्ट्स, यू हैव रेज्ड अक्रॉस एवरीथिंग $5 billion. Yeah, around that much. Which is 42,000 crore. हाँ, तो few zeros got added. जीरो और है. You have raised it. मेरे को एक बात बताओ, आप इतना पैसा मार्केट से उठा चुके हो, आपको रात को नींद आ जाती है कि यार हाँ दे देंगे कोई नहीं, ये कैसे सोते कैसे हो? नहीं देखो, हमारा एम्बिशन बड़ा है चेतन, एंड पैसा उठाया है बट पैसा ग्रो भी किया है. Businesses have grown, and today Ola Group is 3 businesses. Our ride-sharing business and our consumer business is the first one we started with. That's growing very well. We are the leaders in India, number 1 in India. हमारे अमेरिकन कॉम्पिटिटर्स आए थे, बट हम उनसे काफ़ी आगे हैं. और वो बिजनेस प्रॉफिटेबल भी है बहुत. उसका मेरे को IPO करना था लास्ट ईयर, बट फिर अभी मार्केट्स ख़राब हो गए तो अभी नेक्स्ट ईयर करेंगे. देन मैंने 3 साल पहले ओला इलेक्ट्रिक शुरू करी. ओला इलेक्ट्रिक में हमारा मिशन है कि EV एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी ट्रांजिशन होना है, दुनिया भर में होना है, इंडिया में भी होना है. बट अगर EV रेवोल्यूशन को ह्यूमैनिटी स्केल पे लेके जाना है, वो सिर्फ वेस्टर्न कंपनीज लाइक टेस्ला, रिवियन एटसेट्रा नहीं कर सकती. वो वेस्टर्न प्रोडक्ट्स बना रहे हैं फॉर अ वेस्टर्न ऑडियंस, एंड विच इज गुड फॉर देम. बट इंडिया इज अ ग्रेट माइक्रोकॉस्म ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो EV रेवोल्यूशन ह्यूमैनिटी स्केल पर दुनिया के लिए तभी पहुंचेगा जब इंडिया इलेक्ट्रीफाई होगा. एंड विद इस गोल, इस मिशन के साथ हमने ओला इलेक्ट्रिक शुरू करी, एंड हमने कहा कि सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बनाएंगे. सो वी मेड द हम्बल 2-wheeler स्कूटर, विच इज actually it looks small but it's packed with technology, and today we are the number 1 EV company also in India. And अभी हमारी गाड़ी आएगी अगले साल, सबको टक्कर देगी, दुनिया में बेस्ट से बेस्ट गाड़ी को टक्कर देगी. and then अब हम कार, you mean a car? कार, हाँ, गाड़ी मतलब कार. हाँ, गाड़ी सर कुछ भी, हाँ, okay. But I've seen the video of the prototype and it is fantastic. Yes, and and तीसरी कंपनी जो है चेतन, जो अभी हम कर रहे हैं, which is lithium. तो इंडिया में हमें फ्यूचर टेक्नोलॉजीज बनानी है. द फ्यूचर इज अबाउट टेक्नोलॉजी इनोवेशन. फ्यूचर इज अबाउट यूजिंग टेक्नोलॉजी टू रियली क्रिएट अ लेवरेज फॉर इंडिया एंड लीप फ्रॉग अदर टेक्नोलॉजीज. हमने वो डिजिटल में किया, हमने वो ऑटोमोटिव में किया, अब हम वो लिथियम एंड सेल टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी टेक्नोलॉजीज में करेंगे. तो वी विल बी द लार्जेस्ट लिथियम प्रोड्यूसर इन इंडिया, बी बिल्डिंग वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स फॉर एनीबडी इन द वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया. मेरे को एक मतलब एज अ राइटर आई अंडरस्टैंड दीज कंपनीज आर बिग.
people say कि चलो एक कंपनी खोलेंगे, वो इतनी बड़ी हो गई, ओला कैब्स, द ओला ऐप, राइट? देन यू सेड नहीं यार, ओला इलेक्ट्रिक भी खोलना है, स्कूटर भी बनाना है, बाइक भी बनानी है, गाड़ी बनानी है, नहीं यार लिथियम भी करना है। ये मतलब लोग तो एक दुकान खोल के खुश हो जाते हैं. Where is this coming from? And next question will be to Raj, so I'm giving you some time to prepare. When he works like this, non-stop, how is it, how do you see it? How have you played a role? Yeah. हाँ, but ये first you tell me कि क्या है, एक के बाद एक करते ही जाना है. मेरे ना दो fundamental beliefs हैं. एक तो ये कि the next 2 decades or the next 10-20 years are going to be accelerating technology generation and convergence of technology. तो ये हमें इंडिया में बहुत ज़रूरी है कि हम कल की गेम खेलें, पुरानी गेम ना खेलें, राइट? तो फ्यूचर बनाएं. पिछले 20 सालों में कितना कुछ हुआ है. फ़ोन एग्जिस्ट नहीं करता था, सोशल मीडिया एग्जिस्ट नहीं करता था, ये सब पिछले 10-20 सालों में हुआ है. अगले 10-20 सालों में इसका 10 गुना होएगा. तो अपॉर्चुनिटी इज़ फॉर अस टू बिल्ड द फ्यूचर. तो दैट्स वन कोर बिलीफ ऑफ माइंड. सेकेंड कोर बिलीफ इज दैट दिस इज इंडियाज मोमेंट इन द सन. हमारा टाइम आ चुका है और ये मेरी जनरेशन की डेस्टिनी है कि वो इंडिया का फ्यूचर बनाए बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड बाय बिल्डिंग फ्यूचर फॉर ऑल ऑफ इंडिया. एंड दिस इज व्हाट कीप्स मी गोइंग. एंड आई एम एन एंटरप्रेन्योर, चेतन, एंड एंटरप्रेन्योर्स नेवर स्लीप. Wow, but you are human being also. Human beings need to sleep. हम योगा करते हैं थोड़ा. Yoga करते हैं. Raj, what is it like being? Can we have a mic for her? Yeah. I'm genuinely curious. What is it like being married to Bhavesh Agarwal? Well, I'll begin with saying that I'm still married to him, so it's great. But I feel there are very few people who have the kind of clarity of thought that he does, and the kind of drive and ambition that he does. And many people ask me this, and this is not the first time I'm saying this. Pulling him away from what he likes to do or enjoys doing is not going to help anyone, because then he'll make life miserable for everyone around him. So you might as well participate in supporting him in doing whatever he wants, because I mean, and I'm sure there's going to be great good that comes out of it. So we're happy to be and privileged to be on this journey. Yes, and you are helping. You run the Ola Foundation. Do you want to talk about that? What does Ola Foundation do? We started off very small as wanting to help the wives of our driver partners, and we run a small corporate gifting unit where the wives sort of participate, but now we're sort of taking it to the next level and learning from our inspiring parent organization and figuring how to use tech to make these programs scale and have the impact that we envision it to have. Okay, thank you. Thank you, Raj. Sorry, I caught you on the spot like that. चेतन, मेरा ना सॉरी, हाँ, आई थिंक हर बंदे की एक वो अंदर से आवाज़ होती है. इफ़ यू फाइंड व्हाट यू लाइक, देन लाइफ इज़ अ ब्लिस. देन यू डोंट फील वर्क लाइफ बैलेंस जरूरी है. यू डोंट फील देयर इज अ कंटिन्यूम बिटवीन वर्क एंड लाइफ. इट्स नॉट लाइक देयर इज अ डिस्क्रीट साइलो बिटवीन वर्क एंड लाइफ. एंड आई हैव फाउंड दैट फॉर माई सेल्फ, राइट. एंड मेरा धर्म है कि मुझे टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बिजनेसेस फॉर द फ्यूचर बनाने हैं. एंड वही मैं बना रहा हूँ. कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, कभी चीज़ें अच्छी चलेंगी, कभी चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, बट हम लगे रहेंगे. वेरी नाइस. आप ओला यूज करते हो लाइक एज अ कस्टमर? बिल्कुल, ओला भी यूज़ करते हैं, ओला इलेक्ट्रिक भी यूज़ करते हैं. आपको कभी ड्राइवर ने फोन करके बोला नहीं जाना? सच बताना. नहीं, ये होता है और इसको हम फिक्स कर रहे हैं. नहीं, आपको जब करते हैं आप कहते हैं तेरे को पता है मैं कौन हूँ. नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ ये. अगर बोलूँगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी. हाँ, बट इट हैपेंस. नहीं, ऑब्वियसली होता है. एंड ये जो चैलेंज है कंज्यूमर्स को, ये कोविड के बाद थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि कोविड के बाद ड्राइवर्स में, उनकी लाइफ में भी डिस्ट्रप्शन आया था. तो ये अभी जैसे पोस्ट कोविड नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, ड्राइवर सारे गाँव चले गए थे, तो पूरी इंडस्ट्री में एक सप्लाई शॉर्टेज हो गई थी. तो अभी वो वापस आ रहे हैं. हम उनके लिए फैसिलिटीज़ बना रहे हैं कि वो दे फील कंफर्टेबल कमिंग बैक इनटू द इंडस्ट्री. एंड यू विल सी दिस स्टार्टिंग टू इम्प्रूव. ऑलरेडी इट स्टार्टेड टू इम्प्रूव. आवर मेट्रिक्स आर लुकिंग बेटर ऑन. आई वाज ओनली आस्किंग एज अ जोक. आप तो बहुत ही अच्छे से आंसर कर रहे हो. ओला के कभी कभी कूपन आते हैं 20 रुपीज़ ऑफ, 50 रुपीज़ ऑफ राइड में. आजकल नहीं आते हैं. आजकल नहीं आते, पर आप यूज़ करते थे? आप जब आपको कूपन मिलता था आप करते थे यूज़? मेरी वाइफ जरूर यूज़ करती थी. रियली? और ओला में कस्टमर्स की भी रेटिंग होती है, जैसे ड्राइवर की रेटिंग होती है. आपकी रेटिंग क्या है? मैं बहुत ही वेल बिहेव्ड कस्टमर हूँ. मैं ड्राइवर को कभी कुछ गलत नहीं बोलता हूँ. सो आई हैव अ 4.9 रेटिंग.
अरे वेरी नाइस. ओके, दैट्स एक्सीलेंट. ओके, यू नो इलॉन मस्क ने एक बार बोला कि आई हैव सीन एंड आई ऑलवेज कॉल यू like the Elon Musk of India, or Elon Musk is the Bhavesh of USA. Tesla is for the West, Ola is for the rest. No, Ola is also going to be the best, I'm sure. But on a serious note, he said कि जो ये automobile business है is the toughest business to make it work, right? वो कहता है मैं 3 साल फैक्ट्री के फ्लोर पे सोया हूँ. He is world's richest man, and कई बार ऐसा मोमेंट आया कि टेस्ला बंद होने वाला था. हुआ भी है, ऐसे रिपोर्ट्स भी आते थे बंद है, एंड देन इट फाइनली टुक ऑफ. इट्स अ वेरी, इज इट ट्रू, इज इट अ वेरी टफ बिजनेस, एंड देयर इज अ लाइक यू नो, एक बात है कि हम कार बनाएंगे, ये बनाएंगे. व्हाई वी चोजन दिस एंड व्हाट मेक्स यू फील कि यू विल बी एबल टू पुल इट ऑफ? It is true, automotive is one of the toughest industries, and not just toughest, it is also the cornerstone of an industrial society. आप देखो US में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बनी डेट्रॉइट में, और उसके अराउंड सारी वहाँ पे अदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स बने. चाइना ने और जापान ने जब अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन किया आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री was the heart of that. टोयोटा, होंडा, निसान एंड ऑल अदर इंडस्ट्रीज केम अराउंड दैट. इंडिया में भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इज अ रीजनेबल इंडस्ट्री, एंड इंडियाज इंडस्ट्रियल बेस डिपेंड्स ऑन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री. So it is a core part of a future industrialized society, and it is very challenging. And हमें भी पिछले 12-18 महीने बहुत challenges रहे. हमने अपना प्रोडक्ट अनाउंस किया था August 15, 2021 को. 18 महीने हो गए, एंड उसके अगले 6-8-10 महीने तो बहुत ही क्रेजी थे. I was living in the factory. Factory is 100 kilometers from Bangalore. I used to come back once in a while to meet. मतलब you lived in the factory? हाँ, I was living in the factory. फैक्ट्री में हमने बहुत रोबोट्स लगाए, बहुत ऑटोमेशन किया, और वो रोबोट्स ने चलने से मना कर दिया. रोबोट भी कहना नहीं मान रहे. हाँ, रोबोट को कहना मनाने थोड़ा प्यार से होता है. हाँ. तो उसके and we set up an all women's factory. So we also took up many more challenges. And the reason our factory is all women. We have 3,000 young women working in our factory. And the factory that we are building, we have built phase 1, which we constructed in record time, in less than 8 months. From buying the land in February 2021, 2 years ago, to making the first scooter in October 2021. And then उसके बाद भी बहुत challenges थे to scale up production. पहले दिन का 1 बनता था, फिर अभी हम दिन के 1000 से ज़्यादा बनाते हैं. तो वो दिन का 1 से दिन के 2 पहुँचने में मुझे 1 महीना लगा, फिर 2 से 10 पहुँचने में 1 महीना लगा. Right? वो एक layer by layer problem solving करनी पड़ी. But अभी उस area में हम 3 factory बना रहे हैं. हमारी 2-wheeler factory, it will be the world's largest 2-wheeler factory, car factory and cell factory. Wow. Wow. It will be the largest EV hub in the world in one location. Wow. How is the scooter doing? कैसे कर रहा है? Scooter से ही पूछ लेते हैं. नहीं. How is the sales? How is the response? Sales, we are the #1 EV company in India by sales and revenue. By far, हमारा next closest to combined is not equal to us. And we were selling from pan India. We wanted to take this EV revolution pan India from day one, instead of only launching it in big cities, etc. तो हम पूरे देश में online बेच रहे थे from day one, which was also a challenge. किसी ने आज तक automotive पूरे देश में नहीं बेचा. वो गाड़ी पहुंचाने में challenge, फिर RTO में registration में challenge. But we solved all of those one by one, and today we are the largest. We have many more products coming out. हमारी bike आएगी later this year, गाड़ी आएगी end of next year. So we are very excited. And this also is pulling the other people in the automotive industry to accelerate their pace of EV development, which is great for the country. Yes. एक चीज़ है, EV में you need this charger network. जैसे पेट्रोल पंप है इंडिया के कोने-कोने में. Of course you can charge the car at home, but there are these supercharger networks from what I understand, जो पेट्रोल पंप की तरह आप गाड़ी लगाओ, 20 मिनट चाय पानी पियो, गाड़ी चार्ज हो जाएगी. वो अभी इंडिया में नहीं है, और it's needed to make this EV a really mainstream big thing. Yes. And that's not, I mean, how will that happen? How do you see that happening? तो थोड़ा I agree with this notion के charging network scale up करना है. हम भी अपना charging network increase कर रहे हैं. हमारा hyper charging network है. It's a very fast charging network. पर थोड़ा सा यहाँ पे ना पूरे society का एक gasoline या ice vehicles का baggage भी है. क्योंकि हम 100 साल से हमारी गाड़ी को कहीं लेके जाके उसमें पेट्रोल भरते हैं. तो वो एक आदत बन गई है society की. EV में वो करने की जरूरत नहीं है. लाइक आप अपने फ़ोन को ले जाके कहीं पे पेट्रोल नहीं भरते हो, आप अपने घर में चार्ज करते हो. इमेजिन फ़ोन के लिए अगर चार्जिंग स्टेशन लगे हो सब जगह. बट तो EV आप अपने घर में भी चार्ज कर सकते हो, अपने पार्किंग स्पॉट में. ऑल यू नीड इज अ वॉल सॉकेट. एंड हमारी 95% कस्टमर्स आर चार्जिंग
their vehicles in their home, चाहे वो society में basement में हो, just all you need is a wall socket. In addition to that, you will need some skeletal charging network. अगर आप बाहर जा रहे हो, बॉम्बे से पूना जा रहे हो, बैंगलोर से मैसूर जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको चाहिए होगा कि चार्जिंग नेटवर्क मिल जाए, हाई स्ट्रीट्स पे थोड़ा सा मिल जाए. बट अगर आज देश में 70,000 पेट्रोल स्टेशन हैं या ऑफ द सेम सिमिलर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, चार्जिंग स्टेशन उसके 1/5 चाहिए होंगे. Oh, क्योंकि लोग घर में चार्ज कर सकते हैं. लाइक द वाइडेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट्स. इट इज कॉल्ड द ग्रिड. yes, that's true, that's true. अगर सरकार कोई रेगुलेशन बनाना चाहती है, आई एम नॉट आस्किंग यू फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओला, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंटरप्रेन्योर, आप कई बिजनेसेस में हैं, यू आर इन द ओला कैब्स बिजनेस, ईवी बिजनेस, बैटरीज बिजनेस नाउ, व्हाट रेगुलेशंस विल हेल्प दीज सेक्टर्स? देखो, एक ब्रॉडर पॉइंट मेरा ये है कि काफ़ी बारी हम इंडस्ट्रियलिस्ट या एंटरप्रेन्योर्स सोचते हैं कि गवर्नमेंट को हम एक देखते हैं कि यार गवर्नमेंट कुछ प्रॉब्लम ना कर दे. हम एक बड़े हेजिस्टेंट रहते हैं कि गवर्नमेंट से एंगेज करना पड़ेगा तो प्रॉब्लम होएगी. मेरा एक्सपीरियंस बहुत अलग है. मेरा एक्सपीरियंस है कि गवर्नमेंट हैज़ बीन अ बिग एनेबलर फॉर इंडस्ट्री ग्रोथ. ईवी में फॉर एग्जांपल आई फील द इंडियन गवर्नमेंट इज द मोस्ट strategic in the world in setting up the right policies, encouraging EVs, putting an incentive structure for the customer and for companies like us. तो I think ये जरूरी होता है कि आप as a company जो कर रहे हैं वो society के लिए अच्छा कर रहा हो, और वो आप as a good salesman सबको educate करें उसके बारे में, especially government को. And अगर government machinery को समझ आ जाए कि आपका business society के लिए अच्छा कैसे है, तो then all of them do whatever they can to help your industry grow. And that has been my experience in Ola Cabs also, where state by state, initially it was very challenging, but as they understood the benefit to both the drivers and the citizens, they made enabling regulations. And government के भी कुछ focus areas होते हैं जो हमें as businessmen ध्यान रखने चाहिए, जैसे safety is a big focus. In both my businesses, safety is an important area of concern, and we engage with the government. We actually try and be ahead of the curve on safety. That's nice. Okay, I need to ask you this. There have been some articles about you. Only some? अब I only saw some. पता नहीं बहुत होंगे, हम तो सारे पढ़ते भी नहीं हैं. But let's say Bloomberg, which is a big publication, they had an article about Ola का culture and all coming to you. कि आप पंजाबी में डांट लगाते हो. अब पंजाबी हैं तो पंजाबी निकलेगी ना. हाँ, नहीं, but डांट लगाते हो and like there's certain aggressive. I can understand because पंजाबी में ना डांट, प्यार भी डांट जैसा ही लगता है यार. मुझे वो बात पता है. हाँ, अगर पंजाबी में दोस्त एक दूसरे को गालियाँ ना दें तो वो दोस्ती नहीं है. But this was an article, while I don't, मेरे बारे में भी बहुत कुछ लिखा जा चुका है, so that's okay. So I'm not coming from that point of view. पर इस आर्टिकल में like it talked about like there is this certain aggressiveness, and I can understand आप पे इतना प्रेशर है, इतने 40,000 करोड़ को 80,000 बनाना है या जो भी करना है, you have to grow fast, you have to transform so many businesses. But I don't know. And how do you react to this जब वो कह रहे हैं कि like भावेश अग्रवाल has a certain culture which is very बहुत पुश करते हैं ये वो, या उसमें और भी ज़्यादा चीज़ें लिखी हैं, मैं नहीं बोल रहा, but I'm sure you've seen it. On one hand, you're trying to build India, you're trying to contribute. हम लोग तो सिर्फ बैठ के बातें करते हैं, लिखते हैं कि इंडिया का सेंचुरी है, इंडिया विल ट्रांसफॉर्म, इंडिया में ये होने वाला है. आप कर रहे हो, पर लोग ऐसे लिखते हैं. What do you have to? Maybe you can use this platform to clarify some things there. मेरा जो मोटिवेशन है एज एन एंटरप्रेन्योर, मैं यहाँ आराम करने नहीं आया हूँ. मेरे को यहाँ पे कंपनी बेच के पैसा नहीं बनाना है. पैसा इंपॉर्टेंट होता है, बट पैसा इज नॉट द मोटिवेशन फॉर अ लीडिंग एंटरप्रेन्योर, एंड ना ही मेरा वो मोटिवेशन है. मेरा सपना, मेरा मोटिवेशन है कि ऐसे कंपनीज बनाएं, फ्यूचर कंपनीज बनाएं जिससे देश को बहुत इम्पैक्ट हो और ट्रांसफॉर्मेशन हो. और वो आराम से बैठ के वर्क लाइफ बैलेंस करके नहीं हो सकता. राइट? सो ओला इज नॉट अ कंपनी वेयर यू कम फॉर अ 9 to 5 जॉब. We are very clear in that. Our proposition to employees or to potential prospective people who want to join us is, come join us and change the world. Change India, change the world, create a legacy for yourself. And that's not for the average person. That is for a certain kind of people who, and Ola इतनी बड़ी बनी है और हम जो काम कर रहे हैं, ये सिर्फ मैं अकेला, I am the face of the company, I get the undue advantage and disadvantage. But there are hundreds of very smart people working with us in so many domains, creating this future, working with years with us, doing it because they believe in the mission and the dream that हमें ओला को यूज करके ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, फ्यूचर बनाना है. But
is it like, have you like changed your work style? As age, जैसे मैंने अपने आप में देखा है, as I have gotten older, I've become little calmer, hopefully. Even in my writing and all, I used to write very angry, I used to be very angry and like, बस सब बदल देंगे. And then over time you feel, it's okay यार, हमें ही बदल लें अपने आप को, वही काफ़ी है. Do you feel like, I mean, how do you see Ola's culture? On one hand, you want to scale the Everest or whatever. Ola's culture is a culture of impact. Okay. You know, we focus on, and you know, I have another point of view here. Sometimes, you know, there is a conversation about business building which goes too much into the domain of culture. Businesses exist to create impact, and to create impact for all stakeholders, starting with society, then shareholders, then customers, employees, everybody, right? And the culture has to be an input towards that output of creating impact, and that's the culture we have. We have a culture of strong impact. We are a hard-working company. It is not an easy journey. आप ये बताओ मुझे, Virat Kohli, can he become the world's best batsman by doing 9 to 5 and then? I don't think and so. कभी-कभी वो भी पंजाबी बोल देता है. हाँ. So that's how it is. Is there stress though? Is there stress? Do you feel the stress, or is it mostly adrenaline, like excitement, or is it? Do you sometimes feel the stress कि यार मैंने कह तो दिया है, अब लोग इतने लोग ऑफिस में फैक्ट्री में लोग लगे हुए हैं, पता like do you feel the pressure or the weight on your shoulders? I don't. I'm not one to take too much pressure or stress, but I definitely have the feeling of responsibility towards all stakeholders who have believed in me, and who I am here because of many people believing in my journey, and I have to definitely deliver to all of them in the future and continue delivering, be it my customers, employees who have put their life's time and energy under my responsibility, investors, society at large. So we, you know, as a company and as an individual, we have to make sure we deliver on that. But stress नहीं लेता मैं ज़्यादा. I sleep well at night. I have fun. Yeah. Okay. But this massive success, this massive impact, which you have already had, has it come at a cost? Like, what do you have to sacrifice in life? I'm asking, जो लोग खुद life में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, they should have a realistic idea कि whatever it is, whether it's काम करना पड़ता है या क्या, has it come? What is the cost of achieving this? You need a very supporting family, and I have been lucky. My wife, she's been very supportive, and we were lucky that we dated for 7-8 years before we got married, and it's been 9 years since we've married. So we've lived more than half our lives together in that sense. So she's known my journey from day one. My parents have been very supportive. My extended family has been very supportive. So, you know, उसके बिना आपको space नहीं मिलेगा, then वो घर पे किचकिच होएगी, फिर then you know you are always ending up compromising your dreams with your like domestic realities, and it becomes better when your dreams and your domestic realities merge into one larger continuum. सब बोला है. Right. You talked of employees, people giving their lives, not just Ola, but I talk from the broadly tech sector. There's news of lot of layoffs in tech sector across the world, even in India, startups में, in a sector जिसमें कहते थे इसमें तो growth ही growth है, इसमें तो नौकरियां हर साल है, यहीं जाओ कंप्यूटर करो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करो, ये करो वो करो, और उधर layoff हो रहे हैं. What's happening? What's your view? I think the software sector globally, not just in India, through the last 5-7 years, especially if you link it to the larger macroeconomic easy money available after the 2008 financial crisis, the software sector was one of the fastest growing sectors in the world. It was the fastest growing sector in all countries. And the exuberance became more institutionalized as a result, and everybody overhired, and the productivity in large big tech companies was low. And now, actually, COVID was a big boon for the sector also. So COVID, maybe while other companies and other sectors were facing a tough time, हम you know पूरे software ecosystem ने दुनिया भर में, not just India, ने overhire किया. Then अभी when at some point reality has to come in, right? तो अभी वो settle हो रहा है, तो अभी थोड़ा सा shake out हो रहा है, but the fundamentals of this sector is still very strong. And even more so, if you take a future lens to technology trends like AI are going to be so disruptive. While on one hand you can think nahi, but AI se to jobs ko khatra hai, but I don't see it like that. I see AI as a massive technological tool for increasing productivity, and we in India as a economy and as all the stakeholders of the economy should really adopt AI with open arms. And हमारा एक बंदा अगर AI को adopt करे तो वो 10x काम productive करेगा compared to any other country. So we should be the first adopters of AI.
become most productive in the world, and really it'll have a significant impact to GDP growth. वाओ, ये जो लेकिन AI आपको आर्टिफिशियल बताता हूँ कैसे. Sorry. कैसे, हाँ, सबसे पहला, ironically, सबसे पहला sector which will get impacted by AI in a positive way, you can see it in a positive way, is the software developer. अभी software developer code करते हैं. You know, this is the irony, because वही AI बना रहे हैं. हाँ. Right? And now AI is writing code. तो वो software developer जो एक दिन में लिखता था या एक महीने में लिखता था, वो एक दिन में लिख सकता है. Because AI will write 90% of the code, and this guy can just correct the 10%, and now he's 10x productive. Now he can make 10x the amount of work in the same time. Now this is how we need to think about AI. Will it be 10x, या लोग कह रहे हैं कि AI आएगा, अभी चैट GPT आ गया, लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, हम बर्बाद हो जाएंगे. ऐसे काफी आर्टिकल आते हैं कि अब AI आ जाएगा, वही चलाएंगे सब कुछ, हम तो बेरोज. देखो 30 साल पहले जब कंप्यूटराइजेशन हो रहा था, तब भी ऐसे आर्टिकल आते थे. हाँ. But net new jobs got created. AI में भी new type of jobs will get created, and productivity will enhance for the whole economy. And that has to be the journey. We should adopt AI and just make sure we are the most productive economy in the world. And that's we don't have to go through the same linear curve that the other economies went through. We can leapfrog and be the first adopters of new technologies and be more productive than everybody else. Yes. My last question to you, what is the future of India, according to you? क्या आप कैसे देखते हैं future India का? I would say Vasudhaiva Kutumbakam is our ethos, and that is the future of India. India has always been a place where multiple ideas are welcome, where you can find the best idea because there is debate and because there is discussion about all formats of contribution to society, be it technology, be it science, be it humanities, and that's where I feel India's contribution to the world will be. And you know, today when I see what's happening in our country in all domains, I feel we are at the early stages of a massive renaissance for India. And my own contribution in that would be in the technology and engineering sector. And I hope I can do my little bit and Ola can do its little bit in contributing towards accelerating progress. Thank you. भावेश, आपका नाम भावेश है, लेकिन आप भविष्य हो इस देश के. जब भी इतिहास लिखा जाएगा इस देश का, उसमें आप रहोगे. हम लोग तो मैंने कहा हम बातें करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, आइडिया ऑफ इंडिया, हम आइडिया बनाते हैं, पर एग्जीक्यूशन आप करते हैं, देश को आप बना रहे हैं. उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ. Thank you. Thank you for contributing so much to my country, to our country. And I wish you all the best. And thank you for coming to this session and agreeing to our silly demands of driving the scooter and things like that. But hope you had fun too. And you are an inspiration for me and for my children and for a lot of people in India. Thank you. Thank you so much, Chetan. Your words are really very, very deep and personal. And I'll tell a small story and end. When I went to IIT Bombay, the first night I read Chetan's book. So you are an inspiration. Oh, thank you. Thank you so much, guys. Thank you. What an absolutely wonderful conversation. Bhavish, आप बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, and we hope that continues to go. And of course, he's a shining example of Make in India, ladies and gentlemen. He is ABP Network's champion of change, and we would like to honor him. Avinash ji, please join us on stage as we honor Bhavish Agarwal as the champion of change in your field of work. Can we have the Champions of Change memento, please? A big round of applause for an entrepreneur who certainly will go down in India's history. Well, we do want to express our thanks to Bhavish once more, so I'd request Rajiv Dubey, Head Media, Dabur India, to join us on stage. Bas 2 minute rukenge. We just want to honor you for your presence here today, so we would like to felicitate you. Rajiv ji, please do the honors.
बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। व्हाट अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन एज ऑलवेज। चेतन, आपके आइडियाज बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं ये। थैंक यू।